मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। वरिष्ठ पत्रकार गौरव पंत मिश्रा ने सारा अधिकार से बात की और देश के हालात को देखते हुए इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और कबूतर खाने की इशू पर भी उन्होंने अपने विचार को रखे। गौरव पंत मिश्रा का मानना है कि भारत के विकास के प्रमुख बिंदुओं में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, अधिक और बेहतर रोजगार सृजित करना, संरचनात्मक परिवर्तन और प्रौद्योगिकियों अपनाने को बढ़ावा देना और राज्यों को तेजी से और एक साथ विकास करने में सक्षम बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। गौरव पंत मिश्रा मानते हैं कि भारत के विकास के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है निवेश। दीर्घकालिक विकास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों निवेशों में वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय क्षेत्र के नियमों को मजबूत करना, एमएसएमई यानी मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों को सुव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण कदम है। गौरव पंत मिश्रा का मानना है कि रोजगार सृजन भी बहुत ज़रूरी है। श्रम बल की कम भागीदारी दरों का समाधान आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक परिवर्तन, कार्यबल को कृषि से अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवाओं में स्थानांतरित करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। व्यापार को बढ़ावा देना और नई तकनीकों को अपनाना आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। राज्यों में संतुलित विकास, विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। विकसित राज्य उन्नत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि कम विकसित राज्यों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद आता है शिक्षा। जनसंख्या में उच्च स्तर की शिक्षा और साक्षरता सुनिश्चित करना मूलभूत है। गौरव पंत मिश्रा का मानना है कि एजुकेशन लेवल्स पर जो है वो प्राथमिकता देनी चाहिए और स्टूडेंट्स को जो है अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो सीखना चाहिए, ताकि भारत देश की उन्नति और प्रगति के लिए वो काम कर सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह दिल्ली और महाराष्ट्र में तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है, नेताओं के बीच में काफ़ी उलझन बढ़ती जा रही है। बिहार इलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन गर्मा गर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। वोट की चोरी को लेके जो मामला था, कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव पंत मिश्रा जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक अच्छे समाज सेवक भी हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन से देश की काफ़ी सेवा की है। आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सर जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है उस विषय को लेके? देखिए, वोटों की चोरी का जो मुद्दा उठा है वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो संविधान की रक्षा वाला मुद्दा है। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में अगर चुनाव प्रणाली में मतों की चोरी हो और सही जनादेश नहीं मिले और बनावटी जनादेश से अगर सरकार बनती है तो देश के लिए वो घातक सिद्ध होता है। जैसा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये मामला बहुत सिलसिलेवार उठाया, आंकड़ों के साथ उठाया और उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, न कि सरकार से जवाब मांगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग से जवाब मांगने पर भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता हमलावर हो रहे हैं, तो उससे एक चीज तो साबित हो रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि अगर इन्होंने चोरी न की होती तो इतनी सफाई देने के लिए और शपथ पत्र तक, चुनाव आयोग ने शपथ पत्र देने के लिए कह दिया,
ये कौन सी बात हुई कि खाओ माँ कसम तुम सच बोल रहे हो। हमने आरोप लगाया, आपका फर्ज ये होता है कि जो आरोप लगाया है उसकी जांच की जाए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने लाया जाए। इसको न छोड़ते हुए आंदोलन करते हुए नेताओं को, सांसदों को जेल में बंद करना, एक दबाव तंत्र बनाना, तानाशाही दिखलाना, ये लोकतंत्र पे हमला नहीं तो और क्या है। एक तरफ हमारी भारत सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक और संविधान की पक्षधर बताती है, दूसरी तरफ वो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हुए दिख रही है और वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को साफ सफाई देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बशर्ते वो राहुल गांधी की बुद्धिजीविता के ऊपर प्रश्न उठाती है। ये वही राहुल गांधी है जो समय समय पर देश के लिए खतरा बन चुके मुद्दे महीनों पहले उठाते रहे हैं और वही चीज सामने आती रही है। जिस तरह से उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया, चीन ने हमारी भूमि हड़प ली और आज वो मुद्दा बन गया है। कोरोना के समय भी वो बोल रहे थे कि कोरोना के रोकथाम के लिए इस तरह की व्यवस्था करे सरकार, लेकिन सरकार तो नमस्ते ट्रंप में लगी हुई थी। अमेरिका के लिए सतर्क करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, लेकिन मोदी जी ट्रंप की गलबैयां डालते हुए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल मोदी जी के सारे इफर्ट फेल हो चुके हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये मतों की चोरी का, जब वोटों की चोरी का मुद्दा उठा है तो उसकी सफाई न देते हुए, उन आरोपों की जांच न करते हुए विपक्ष पे दबाव तंत्र बना रही है, तानाशाही चला रही है। लोकतंत्र में ये तानाशाही नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी जनता जागरूक है। आप सत्ता पर हो तो सर्वशक्तिमान नहीं हो, सर्वशक्तिमान जनता है जो आपको चुनकर भेज रही है। ये बात अलग है कि आप बनावटी जनादेश पर अपना बहुमत सिद्ध करके अपने आप को सरकार कहला रहे हो, लेकिन आपकी चोरी अगर सही मायने में सामने आ गई तो आपका भविष्य अनिश्चित है और दुर्दैवपूर्ण रहेगा। बस मेरा यही कहना है, मतों की चोरी का जांच हो और सिर्फ एक राज्य नहीं, सभी राज्यों में इसकी जांच की जाए और जितने भी फेक वोटर्स हैं, जितने भी बनावटी वोटर्स हैं, उनको उनकी लिस्ट सामने लाई जाए। हमारी यही मांग है। धन्यवाद सर। सर, देखा गया है कि महाराष्ट्र में कबूतर को लेके काफ़ी विवाद उठ रहे हैं और कबूतर को अगर जो कोई भी दाना डालेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, ऐसा बीएमसी का कहना है। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोर्ट ने भी माना है कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीएमसी ने जनता के स्वास्थ्य को मद्दे में नजर रखते हुए कबूतरों से होने वाली गंदगी से फैल रही बीमारियों को देखते हुए कबूतरों को दाना डालने के लिए बैन किया गया। अब इस पक्ष के इसके दो पहलू हैं। एक तो जीव दया, क्योंकि जैन धर्म हो या हमारा सनातन धर्म हो, जीव दया पे बहुत विश्वास रखता है। कबूतरों को दाना खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, पंछियों को दाना चुगाना, ये परमार्थ के काम माने जाते हैं और ऐसे परमार्थ के काम सदियों से इस मुंबई महानगर में चलते आ रहे हैं। अचानक जो बढ़ रही आजकल कोरोना के बाद से, तो लोग बीमारियों के प्रति सजग हो गए हैं और कोई भी ऐसी चीज जो बीमारियों को बढ़ाए उसके लिए सजग हैं, अवेयर हैं। तो बीएमसी अगर कबूतर खाना बंद करा रही है तो कबूतर खानों का विकल्प भी होना चाहिए। कबूतर खानों को बंद करके सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों को टारगेट बनाना, ये राजनीति हो जाती है। आप समस्या का समूल निवारण बताइए, न कि उसको आधे पे बंदी करना। कबूतरों को दाना खिलाना बंद करना ये निवारण नहीं हुआ। कबूतरों के चारे के लिए, कबूतरों के दाने के लिए बीएमसी ने दूसरी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। और जिस तरह से विवाद बढ़ाते हुए सामान्य जन दिख रहे हैं जो इस विषय पे मुखर हैं, वो कम से कम सार्वजनिक जीवन और सामाजिक समरसता को ध्यान रखें। हम लोग एक दूसरे के विरोधी न बने। कबूतरों को दाना खिलाना अगर समस्या हो गई है तो कबूतरों को दाना भी खिलाया जाए, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता भी रख जाए। यह मार्ग को सरकार को निकालना है, न कि दो गुटों को आपस में भिड़ा कर तमाशा देखना सरकार का मेरा काम आपसे है। ये भी सवाल है सर, कबूतर को खाना तो बहुत सालों से अपने समाज में चलते आ रहा है, लेकिन नगर सेवक का इलेक्शन भी नज़दीक आने वाला है। बीजेपी के पास कोई
नया स्टैंड नहीं है, इसके लिए वो कबूतर को लेके अभी एक नया स्टैंड तैयार कर रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बीजेपी बड़ी सुलझी तो नहीं बोलूँगा, एक योजनाबद्ध तरीके से अपने लिए वोटों को जमा करने का काम करती है। जैसे कि अभी मैं बोल चुका हूँ, वोट चोरी का मामला सामने आया और अब कबूतरों को जरिए जो जैन धर्म वाले हैं, अधिकतर जैन धर्म वाले लोग भाजपा के ही मतदाता हैं, आज उनको भाजपा से मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले चुनाव के ठीक पहले लाडली बहन योजना के तहत बीजेपी ने वोटरों को और खास करके महिला वोटरों को लुभाना चाहा। उन्होंने राशि बांटी, बाद में उस लाडली योजना का क्या हश्र हो रहा है ये हम सब आप देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से कबूतरों वाले मुद्दों पे भी बीजेपी स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है, जबकि आज हमारी आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी मार्गदर्शन मिले, सरकारी सुविधा मिले। लेकिन सरकार ये सब न करते हुए सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रही है, जो बड़ी दुखी की बात है। और अगर सरकार ये कबूतर और इन सब मुद्दों से हट के महंगाई, बेरोजगारी, जन स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे अगर मुखर होके और सजग होकर काम करे, जनता को सुविधा अपनाए, जैसे कि आपला दवाखाना था, आज आपला दवाखाना नाम मात्र के लिए चल रहा है, जबकि उसमें गरीब वर्ग को काफ़ी किफ़ायती दरों में जांच करवाई जाती थी, दवाइयाँ मिलती थी। आज वो योजना, महत्वपूर्ण योजना आपला दवाखाना बंद हो चुकी है। तो जन स्वास्थ्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, रोजगार के लिए भी सरकार कुछ करते नजर नहीं आ रही है, युवाओं को मार्गदर्शन देने में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि हमारे देश में दवाई और पढ़ाई, इन दो चीज़ों पे सरकारी अनुकंपा, सरकारी सुविधा, सरकारी सहायता मिलना आवश्यक है। जबकि आज की तारीख में यही दो चीज़ सबसे महंगी हो गई है। तो महंगी शिक्षा, महंगी दवाई की कीमतें कम करने के लिए सरकार कदम उठाए, जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए। अगर सरकार अच्छा काम करे तो हम सरकार का स्वागत करेंगे, नहीं तो वोटों की भूखी ये सरकार है। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा लोगों को समझाया कि सरकार किस तरह चलाई जाती है। ये थे हमारे साथ गौरव पंत मिश्रा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके विचारधारा लोगों से काफ़ी मिलते हैं। भारत के नागरिक होने के कारण इन्होंने जो भी अपने विचार रखे हरदम रखते रहे, समाज के हित में काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। इनके साथ आज जो हमारा ये इंटरव्यू हुआ है और काफ़ी हमें भी अच्छा लगा इनसे बात करते हुए। हमारे चैनल से यूँ ही बनी रहे, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।